熱星紅日光，膽似鐵打光似精光，胸襟百千丈，眼光萬里長，誓奮發自強，做好漢。做個好漢子，背景要自強，熱血男子，熱星紅日光。जल्दी और आप आप एनअप बढ़िया चल चल बेक 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 बढ़िया। बहुत अच्छा बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेशन मैंने देखा है खुद, बहुत अच्छा डेमो दिखाया है बच्चों ने। अभी तो आप लोगों का उम्र भी बहुत कम है। कराटे एक ऐसा स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के फायदे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा फायदा स्पोर्ट्स का है आपका बॉडी का फिटनेस। स्पोर्ट इसलिए खेला जाता है कि आजकल बहुत नाना रकम का आजकल बीमारी पैदा हो रहा है। स्पोर्ट्स से हम लोग बीमारियों को बहुत कम कर सकते हैं और अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं, अगर हम जो लंबा जीवन जीना चाहते हैं तब। सेकंड फायदा क्या होता है स्पोर्ट्स का, पढ़ाई के साथ साथ जितना हम लोग को इम्पोर्टेंट पढ़ाई का है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग का स्पोर्ट्स का है। आजकल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है स्पोर्ट्स कोटा बना कर रखा है। तो आप लोग कोई भी फील्ड में हो, कराटे हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, जो भी मतलब फील्ड में हो, आप लोग अच्छा अगर करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब में भी उसका आपको बेनिफिट रिजर्वेशन दिया जाएगा। कराटे एक ऐसा चीज़ है जो आपको सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस टू अदर्स, जैसे कोई क्रिमिनल, कोई क्राइम करने वाला है तो आपको कराटे आपको ऐसा ट्रेंड बना देता है कि आप उससे लड़ने के लिए सक्षम है, उसको डिफीट करने के लिए आप सक्षम है विदाउट आर्म्स। आपको पुलिस का भी मदद नहीं लेना पड़ेगा, आप खुद ही उसको डिफीट कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ कराटे जो है ये कला है, इसके लिए आपको बहुत स्टेमिना का जरूरत होता है, मेहनत करना पड़ता है। आपका बॉडी में आपको अच्छा डाइट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका बदन में अगर ताकत नहीं होगा, आपने जो पंच मारा है या जो किक मारेगा उसमें हीट नहीं होगा तो इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए आपको बदन में स्टेमिना भी होना पड़ेगा। मैंने अभी देखा हूँ कोई कोई बच्चे तो अच्छे किए हैं, कोई कोई बच्चे को थोड़ा स्टेमिना कम है,
वो धीरे धीरे उनका हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ट्रेनिंग को हमेशा जो है जारी रखना है। ये नहीं है कि अभी हम लोग जो है कोर्स कर लिया, अभी सर्टिफिकेट मिल गया, अभी हम लोग तो अभी ठीक हो गया, अभी तो हम लोग का जरूरत नहीं है। ऐसा चीज़ नहीं होता है। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है उसको जो है आप प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आपका धीरे धीरे करके भूल जाएंगे। और इसका जो मैं देखा हूँ इसमें जो लैंग्वेज है, हम तो समझा नहीं, लेकिन ये जापानीज लैंग्वेज शायद इसमें यूज होता है। तो ये सब चीज़ जो है जापानीज भाषा है, आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो धीरे धीरे करके भूल जाएगा, तो आपका इतना मेहनत सब बेकार हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसको डे टू डे लाइफ में आप इसको यूज करना है। हाँ, ये नहीं है कि आपने कराटे सीख लिया तो आपने कोई किसी फ्रेंड्स के ऊपर में आप जो उसको अजमा लिया, उसको मार दिया, ऐसा नहीं करना है। ये जो है आपको कोई दुश्मन है जो आपके ऊपर अटैक करता है, अपने सेफ्टी के लिए बना हुआ है। ये जो कराटे है अपने सेफ्टी के लिए है। आप अपने सेफ्टी के लिए अपना राइट एंड प्राइवेट डिफेंस में आप इसको यूज कर सकता है। हेलो, सुनाई दे रहा लोगों बच्चों? तो आज का जो प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, इसमें हमारा समझ से आप लोगों का पेरेंट्स का भी काफ़ी सहयोग रहा है और आप लोगों का मेहनत रहा है, और हमारे कोच लोगों का भी मेहनत से आप लोग जो है आज जो दिखाया है, बहुत अच्छा लगा हमको देखकर। रियली यू आर एप्रिशिएटिंग यू। और वही हम आप लोगों को उम्मीद करूँगा आप लोग जो है लाइफ में इसको जारी रखिएगा और अच्छा करते रहिएगा। इसका जो है बेल्ट जो है 10 किस्म का बेल्ट होता है। टॉप लेवल में जाने के लिए रेड बेल्ट होता है। रेड लेवल का तो अभी तक यहाँ शायद अरुणाचल में अभी तक नहीं पहुँचा है, लेकिन ब्लैक बेल्ट तो है। अब ब्लैक बेल्ट जो अब मिल जाएगा, आप अदर स्टेट में, अदर कंट्री, अदर स्टेट में भी आपको जाने का, सेंट्रल लेवल में खेलने का मौका मिलेगा। रेड लेवल अगर मिल गया बेल्ट तो आप वर्ल्ड लेवल में भी आप जा सकता है। आप इसमें अच्छा अपना स्कोप, अपना करियर अच्छा बना सकता है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए कि कम से कम ब्लैक लेवल तक, ब्लैक बेल्ट तक आप लोग पहुँचना चाहिए। कराटे का मेन जो है ब्लैक बेल्ट तक अगर आप पहुँच गए हैं तो समझ लीजिए आपका लाइफ जो है सक्सेस हो गया। ठीक है, ज़्यादा और हम समय नहीं लूँगा, समय भी लेट हो रहा है। आप लोग अच्छा से कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। So simultaneously you will do. It is not going to affect your academic. Just per day 1 hour or weekly 2 hours, 3 hours you are spending, which will be helping in future. So I am very happy that to see some of my students also there, many are there. I am very happy. First time I am seeing that. I hope that many children and many students, many young students, many youngsters should take part to learn this one, to promote this one. That next time when the number should be more, so that everybody will learn. So I told you that this is minimum weapon to protect ourselves. The children who are performed, though they are tired, they are not tired mentally. That which body was not supporting them to do, but they wanted to do that. Mentally they are not tired. That urge is needed to grow very nicely. Every one of you have performed well, nice, because I think I was late. From morning they are doing, I think. It's a sunny day, even then you are doing nicely. I can't do it. I was seeing it. I wondered all of you. God bless you. Thank you all of you. थैंक यू सर। इसके बाद बेल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उससे पहले चंद शब्दों को रखता हूं मैं। रिस्पेक्टेड सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। एंड कराटे का मतलब हम लोग सोचते हैं कराटे फाइट, हाथ पैर तोड़ना। एक्चुअल कराटे का मतलब ये नहीं होता है। कराटे का मतलब होता है 3D, डिसिप्लिन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। अगर ये 3D आपका साथ होगा तो 4th आने का चांसेस नहीं है, जो कि डिप्रेशन, वो कभी नहीं आए। इसीलिए एक कराटे का होने के रूप में डिसिप्लिन हमेशा साथ में रहना चाहिए। कराटे का और एक नाम होता है डिसिप्लिन। जिसका साथ डिसिप्लिन नहीं है वो कराटे का बनने नहीं सकेगा। जैसे कि जिस तरह से हम लोग के सोसाइटी डेवलप हो रहा है, देश डेवलप हो रहा है, उसी तरह से क्राइम भी आगे बढ़ रहा है। क्राइम ज्यादा हो रहा है। उसके लिए कभी एक क्राइम हो गया, किसी बहन का क्राइम हो गया, तो वहां पे हम लोग रोड में जाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि खुद का सेल्फ डिफेंस कैसे करें। हम सोचते हैं रोड में जाके कैंडल मार्च करने से सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सॉल्व तब होगा जब हम खुद का सेल्फ डिफेंस खुद कर सकेंगे। इतने बोल के हम अभी
प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. सो थैंक यू सर.傲氣傲笑萬重浪，熱血熱勝紅日光，膽似鐵打，骨似精鋼，胸襟百千丈，眼光萬里長。誓奮發自強，做好漢，做個好漢子，每天要自強，熱血男子，熱勝紅日光。नेशनल टूर्नामेंट को लेने के लिए कोशिश करूंगा सर लोग का सहायता से, और नेशनल स्टेट यहाँ तक कि इंटरनेशनल सकने से भी यहाँ ऑर्गेनाइज करने का कोशिश करूंगा. इतना जल्दी तो नहीं होगा इंटरनेशनल, लेकिन होगा कभी भी. इसके लिए सर लोग का सहायता होने से हम आगे बढ़ सकेंगे. सो थैंक यू फॉर कमिंग सर. एंड बेल ग्रेडिंग्स यहीं पे समाप्त होता है. थैंक यू सर. थैंक यू ऑल द पेरेंट्स. Thank you.